बारिश और सास बहू का मिट्टी का घर। साधारण गांव के अंतिम छोर में बसा कांता और रैना नाम की सास बहू का मिट्टी का घर, जिसका गोलनुमा आकार छत के नाम पर चढ़ी घास फूस की छप्पर थी। जहां सास बहू का ऐसा मानना था कि उनकी मिट्टी का ये मकान उन्हें पूरे गांव में अलग पहचान देता है। वहीं दूसरी ओर गांव वासियों का मानना था कि उनके मिट्टी का ये घर बदहाली की एक जीती जागती मूरत है। दोनों सास बहू देर शाम घर के बाहर बैठी थी। तभी जीतू और भद्रा, जो कि गांव के रहने वाले एक दंपत्ति हैं, वो कहते हैं, अरे का हुई गवा कांता काकी, तिहारी माटी का मड़िया आज ठंडक नहीं बरसावत है का, जो सास बताओ बाहर पसरी हो। अरे जीतू जी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाला हाल है इन सास बहू का। पूरे गांव वालों ने सालों पहले पक्के मकान की नींव डाल ली। गांव भर में बस इनकी इकलौती मिट्टी की छावनी रह गई है। अरे ये फुहर पाना छोड़कर कुछ काम धंधा करके इस मिट्टी के घर से निजात पा जाओ कांता काकी। ऐसा सुनकर रैना ताने भरे लहजे में बेधड़क बोल पड़ती है, भद्रा, अब सभी का भाग्य तो तुम्हारी तरह बलवान नहीं ना, जो मियाँ बीवी मिलकर दारू ताड़ी बेचकर महलात खड़ा कर ले। उससे भला तो इस मिट्टी के घर में रहना ही है। अरे बहू, ये क्या जाने मिट्टी के मकान की खासियत। पहले के पुरानियों का पूरा जीवन मिट्टी और घास फूस के घर में ही बीता करता था। हमारे घर में बिजली पंखे की जरूरत नहीं, क्योंकि मिट्टी के घर में बहुत ठंडक होती है और ये घर कहीं ना कहीं हमको हमारे पूर्वज से जोड़ता है। ये सुनकर गुस्से में मंदा हुआ जीतू कहता है, अरे कांता काकी, अरे बस भी करो। आपन मिट्टी के मड़ैया की खासियत गिनवाइल काहे खुद के झूठा दिलासा देवत हो। जब मानसून का महीना आन पड़ी ना, तो तुहार सास बहू के ई मिट्टी के घर का गढ़ ढहकर बिखर जाई। चलो धनिया। जीतू के जाने के बाद दोनों सास बहू अपनी मिट्टी के घर को एकटक निहारती हुई कहती हैं, रैना बहू, जिस घनघोर गरीबी से हम दोनों सास बहू गुजर रहे हैं, उससे हम भली भांति वाकिफ हैं। माँ जी, जहाँ तक हमारा ये मिट्टी का घर जून जेठ की कड़कती धूप में ठंडक देता है, वहीं मानसून के महीने में पड़ने वाली बरसात की बौछार में ये मिट्टी का घर सैकड़ों आफत खड़ी करते हैं। देर अंधेर अपनी मिट्टी के घर पर चर्चा करने के बाद दोनों सास बहू रूखा सूखा खाकर सो जाती हैं। गुजरते समय के साथ अब मॉनसून का महीना हल्की फुहार के साथ गांव भर में अपने आने का आगमन सुनाता है। मगर उस हल्की फुहार के बीच भी दोनों सास बहू गहरी चिंता में डूबी नजर आ रही थी। हे इंद्रदेव, बस ये बरसात की बूंदे तेज न बरसे, वरना हम सास बहू का ये मिट्टी का घर तार बघार हो जाएगा। अरे बहू, भले ही हमारा मिट्टी का घर बैठ जाए, मगर हमने जो मिट्टी की दीवारों पर दिन रात एक करके साज सज्जा के लिए फूल पत्तियां बनाई थी, वो सारी रंगाई आज इस बरसात की बौछार के बीच धुल जाएगी। बारिश की उस रोज तो सास बहू के मिट्टी का घर ढहने से बच जाता है, मगर एक सांझ मॉनसून का महीना अपने चरम सीमा पर आ पहुंचता है, जिसके चलते सारा गांव का मंजर एकदम काला प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है। पूरा आसमान बरसाती बादलों से भर जाता है और जोर शोर से बरसात शुरू हो जाती है। बरसात की बूंदें तो बढ़ती ही जा रही है। छत पर चढ़ी छप्पर भी पूरी तरह से भीग गई है। माँ जी, अब क्या होगा? जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। जाने ये बरसात की बिजली हमारे जी आशियाने पर क्यों टूट पड़ी है। गुजरते हुए पल के साथ बारिश की रफ्तार और ज्यादा तेजी से बढ़ने लगती है, जिसके चलते बहू के मिट्टी के घर पर चढ़ी घास फूस की छावनी बरसात की बूंदों में सराबोर होकर पूरे घर में मूसलाधार पानी बरसने लगती है। ये देख कांता कहती है, बहू, खाने पीने का जो भी कुछ बचा कुचा सामान है, उसे समेट कर इस कोने में ला। यहाँ बूंद नहीं पड़ रही। दोनों सास बहू एक कोने में खड़ी बरसाती बादलों के छटने की बाट जोह रही थी। माँ जी, ये बरसात तो बढ़ती ही जा रही है। हमारा मिट्टी का मकान जिस बलुआ मिट्टी पर टिका है, वो तेजी से गलती जा रही है। ऐसे तो कुछ ही क्षण में घर ढह जाएगा। जाने आज ये बरसात सावन भादों का भेष धरकर जिद्दी बच्चे के जैसे हट क्यों किए जा रही है। एक सांझ से हो रही बरसात रात तक अपना जिद्दी रुझान कायम किए थी। जहां एक और पूरा गांव अपनी सुखदाई पक्के घरों में सो चुका था, वहीं बारिश से भीगी सास बहू घंटों से भीग रही बुखार की चपेट में आ चुकी थी, जिससे दोनों बेसुध होकर गिर पड़ती हैं।
इसी के साथ उनके मिट्टी के घर की छप्पर को तूफानी हवा संगी बनाकर ले जाती है। सवेरे जब उनकी आंख खुलती है तो दोनों की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ जाता है। देख बहू, बरसात की मार झेलते झेलते हमारे सपनों का आशियाना, हमारे मिट्टी का घर कैसे मिट्टी में मिल चुका है। हम बेघर हो चुके हैं। माँ जी, मौसम की मार से भला कोई बच सकता है क्या? फिर हम जैसे गरीब की खातिर तो ये हर साल की बात है। गरीब का जीवन आकाश के परिंदे से कम थोड़ी ही है। वो भी आशियाने के टूट जाने पर नया प्रबंध करते हैं। जब वो पंछी होकर तिनका जोड़ बटोर कर नया घोंसला बना सकते हैं, तो हम सास बहू इस घर को फिर से क्यों नहीं बना सकते? दोनों सास बहू बरसात के बाद होते ही दृढ़ निश्चयी सोच के साथ मिट्टी के घर को जोड़ने लगती हैं। तकरीबन आधे दिन के लंबे समय के बाद उनकी मिट्टी का घर कुछ हद तक तैयार हो जाता है। माँ जी, आखिरकार हमने अपने मिट्टी के घर को संवार ही लिया। ये बात और है कि ये पहले जितना सुंदर प्रतीत नहीं हो रहा, मगर सर छुपाने का बंदोबस्त हो ही गया। मगर बहू, बरसात में बचा कुचा सारा दाना पानी खाक हो चुका है। चूल्हा भी टूट गया। अब खाएंगे क्या? पता नहीं माँ जी। उस रोज दोनों सास बहू भूखे पेट ही सो जाती हैं। 2 दिन बीतने को हो जाता है। ऐसे में भूख से बेहाल सास बहू लोगों के आगे हाथ पसारने को मजबूर हो जाती हैं। अरे जीतू भाई, बचा कुचा ही कुछ दे दो। मेरी सासू माँ का इस बड़े उम्र में भूखे रहना भला नहीं। अरे फूटो यहाँ से। वो दिन तो बहुत बखान करत रही वो मिट्टी के मकान की। अब क्या हुआ? जाओ जाकर अपनी मिट्टी के घर की मिट्टी नोच कर खाओ। हाँ? ऐसा कहते हुए जीतू उनके मुंह पर दरवाजा मार देता है। दोनों सास बहू घर लौट आती हैं। तभी सरकारी दल गांव में आकर घोषणा करता है, सुनो सुनो सुनो, सरकार के आवासीय योजना के तहत जिन भी गरीब का घर मिट्टी का है, उनके लिए सरकार दे रही है सुनहरा अवसर। अपने घर की पहचान कराएं और पक्के मकान की नींव ठहराएं। अरे भाई, क्या सचमुच में सरकार गरीब का घर बनवाने का जिम्मा उठाएगी? जी हाँ, मैं एक सरकारी मुलाजिम हूँ। ये आवासीय फॉर्म है जिसके भरते ही आपके मिट्टी के घर को पक्के मकान में बदलने का फरमान जारी हो जाएगा। रैना को एक उम्मीद की किरण दिखती है और वो झटपट फॉर्म भरती है। सरकार की ओर से उन्हें एक रकम अदा की जाती है जिसे वो मिट्टी का घर तुड़वाकर उस जमीन पर ईंट पत्थर से बना पक्का मकान बनवाकर कहती है, माँ जी, अब ये मानसून और ये बरसात हमें फिर नहीं भिगोएगी, मगर अब हम खूब मेहनत करेंगे और इस छोटे से मकान को जल्द ही चौरस घर में बदल कर दिखाएंगी। हाँ बहू। उस रोज दोनों सास बहू हो रही बारिश की मूसलाधार बूंद के बीच भी अपने पक्के मकान में कई रोज बाद सुकून से सो पाती हैं, मगर उनके दिल में मिट्टी के घर की संपूर्ण यादें सदा के लिए स्थापित रह जाती हैं। अगले दिन से दोनों नए सिरे से शुरुआत करते हुए मिट्टी के मटके बेचने लगती हैं। माँ जी, भले ही अब हमारा मिट्टी का घर ईंट के मजबूत गढ़ में बदल चुका है, मगर उसकी स्मृति इस मिट्टी के बर्तन से हमारे मनों में सदा एक सी रहेगी। ऐसा सोचकर अंत में दोनों सास बहू एक सुलझी सी मुस्कान देती हुई मिट्टी के बर्तन बनाने लगती हैं।